तो किसानों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार अभिनंदन होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। माननीय मोदी जी के पहले किसानों के उनके खाते में कोई राशि डाल दे ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन मोदी जी ने कितने सारे क्षेत्रों में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार किसानों को उनके हक की राशि घर बैठे खाते में डाली, और जब किसानों को माननीय मोदी जी राशि डालते हैं तो ये आप हमारी सरकार भी कैसे पीछे रह सकती है। हमारी सरकार के माध्यम से भी 83 लाख किसानों के खाते में 1650 करोड़ से ज्यादा की राशि आज किसान भाई बहन के खाते में जा रही। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश भर के किसानों के लिए। 83 लाख किसान के खाते हैं और इसी के बलबूते पर हमारा मध्य प्रदेश कृषि का सबसे तेज गति से उन्नति करने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अकेले मंडला के अंदर यहां पर 25 करोड़ से ज्यादा की राशि आपके खाते में जा रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने मंडला के लिए अकेले। और अभी 2 दिन पहले फसल बीमा की राशि भी आपके खाते में गई 14 लाख किसानों को। और उससे आगे भी मैं जब देख रहा हूं तो आज यहां किसान कल्याण निधि डालने आए, लेकिन इसके साथ साथ लगभग 106 करोड़ की लागत के 41 अलग अलग विकास कार्य जिनका भूमि पूजन और लोकार्पण दोनों हुआ। जोरदार अभिनंदन करें पूरे विकास कार्यों को लेकर के। कृषि धन्य है, कृषि पवित्र है, कृषि जीवन का मूल। सनातन संस्कृति हमें सदैव धरती माता और अन्न को पवित्र प्रसाद मानते हुए हमारे जीवन में इनका पवित्र स्थान दिलाती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जब हम अपने अन्न देवता मां अन्नपूर्णा और अन्नदाता की पूजन की बात करते हैं तो अपने आप श्रद्धा से हमारे किसानों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, हमारी संस्कृति की तरफ हमारा ध्यान जाता है। कृषि केवल आजीविका नहीं है। जैसे सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों की भूमिका एक है, दोनों की भूमिका। जवान जान लगा करके सीमा की रक्षा करता है और किसान जान के बाजी लगाकर अपने तिल तिल करके सूरज देवता के साथ शरीर को पसीने से सुखाते हुए लोगों के लिए अन्न दिलाने का प्रयास करता है, मेहनत करता है। आज ये हमारी जो पहचान है, इसी आधार पर हमारे सारे तीज त्योहार बनाए गए हैं। मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं तो हमारे बीच में जब मैं यहाँ आया, आने के पहले कई प्रकार के कार्यक्रम जोड़े गए। एक तरफ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए खेती के भी अलग अलग तरीके, लेकिन उसका आधार प्राकृतिक खेती का आधार गौ माता है। इसलिए पहले गौ माता की पूजन कराई। गौ माता की पूजन के साथ एक किसान और गौ माता ये एक दूसरे के पूरक है। ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह प्रधानमंत्री फसल योजना के रूप में किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में दी गई सबसे बड़ी बीमा की राशि है। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई। मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबको बधाई देता हूं और इतना और कहना चाहता हूं कि 7,618 करोड़ ये तो हमने अभी डाले हैं खाते में, लेकिन
जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए 7,618 करोड़ रुपया और 2,876 करोड़ रुपया, तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया ये फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या? अभी कमल बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता था? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी? सोनिया जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं बीमा कंपनी को, और दी नहीं तो किसानों को कभी पैसा मिला नहीं। तुम पैसे जमा नहीं करते थे प्रीमियम के। मुझे कहते हुए मन में तकलीफ होती है, जब पहले इनकी सरकार थी 2003 तक दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, फसल बीमा की योजना नहीं। दिग्विजय के पूरे राज्य में 8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे। केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी तो मुआवजा तो राहत तो छोड़ दीजिए, फसल बीमा योजना छोड़ दीजिए, कई जगह सर्वे तक नहीं करवाया गया। किसान भाइयों, सर्वे तक नहीं करवाया गया। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। किसान भाइयों के लिए अपडेट, अब यहाँ पर इंतज़ार जो है अब ख़त्म हो चुका है। किसान सम्मान निधि यानी कि सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत सभी के खाते में अब 2-2 हज़ार रुपये कब तक जाएगा उसको लेकर भी अपडेट आ चुका है, फाइनल तारीख आ चुका है। तो आपका इंतज़ार अब लगभग ख़त्म हो चुका है। तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा कि इस डेट को आपके खाते में 2 हज़ार रुपये जमा होगा, उसके बारे में आपको हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देंगे। तो वीडियो को कृपया आप निवेदन है कि आप अंतिम तक देखिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपको हम अपडेट क्या है देते हैं। तो बता दें, सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत उससे पहले आपको फसल बीमा की भी राशि मिलना है। इस हफ्ता किसानों के खाते में न केवल सीएम किसान कल्याण योजना की राशि बल्कि फसल बीमा जैसी कई और नई जो योजनाएं चल रही सरकार की तरफ से, उसकी किसानों के खाते में जो है अंतरित किए जाएंगे, यानी कि राशि डाले जाएंगे। और साथ ही बड़ी सौगात ये भी है कि लाडली बहनों के खाते में इस बार बताया जा रहा है कि समय से पहले 32वीं किस्त 1500 रुपये सभी लाडली बहनों के हितग्राही के खाते में भी अंतरित किए जाएंगे, जारी किए जाएंगे। अब यहाँ पर बता दें, सीएम किसान कल्याण योजना की जो अपडेट है उसके माध्यम से सबसे पहले आपको बता दें, इसको पाने के लिए बताया जा रहा है कि जिन लोगों का ई-केवाईसी पूर्ण नहीं होगा या फिर जिन लोगों का डीबीटी नहीं होगा, उनके खाते में जो राशि है वो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा। अब बता दें, इसकी तिथि आपको सरकार की तरफ से कोई अपडेट मिला है उसके माध्यम से बता दें। ये जो जानकारी है उसकी तरफ से किसानों के खाते में बताया गया कि अब जल्द ही किसानों के खाते में जो है 14 किस्त उनके खाते में भेजे जाएंगे, जो अपडेट है उसके मुताबिक। लेकिन डेट की बात करें, जो खबरों में अभी डेट को लेकर चल रहा है, तो बताया जा रहा है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया है
कि 21 दिसंबर से पहले किसानों के खाते में जो राशि है वो भेजे जा सकते हैं। ये मीडिया खबरों जो सूत्र को माने जो उसका अपडेट्स में पता चला, लेकिन अब हालांकि सोशल मीडिया एक्स ट्विटर के माध्यम से माननीय मोहन यादव का जो है कंफर्म करना बाकी है। वो कंफर्म करेगा तो हम आपको अवश्य जानकारी जो है चैनल के माध्यम से फिर से अपडेट जो है देंगे। फिलहाल आपको 21 दिसंबर तक आपको इंतजार करना होगा 14 किस्त के 2,000 की राशि के लिए दोस्तों।